से भले मिलके आते हैं हम तेरे द्वार पे, भक्ति लिए स्वामी गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम दो महान संतों का पर्व मना रहे हैं, संत बासिल महान और संत ग्रेगरी नासियनसन। और इन दोनों ने संतों के परिवार में जन्म लिया था। संत बासिल के माता पिता, दादा दादी, दो भाई और एक बहन सब संत थे। और संत ग्रेगरी के माता पिता, भाई बहन भी संत थे। और संत ग्रेगरी का प्रसिद्ध शिष्य था संत जेरोम। तो इन दोनों संतों का जीवन हमें यही दर्शाता है कि जब माता पिता संत है तो बच्चों में भी संत बनने की जागृति या प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो इसलिए आज हम अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि हम पवित्र जीवन जी सके, संतों जैसे बन सके, ताकि हम दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव डाल सके और उनको भी पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सके। आइए हम अपने मन को जांचें, अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें, प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धर्माध्यक्ष संत बासिल और ग्रेगरी के आदर्श जीवन और धर्म शिक्षा से कलीसिया को आलोकित किया है। ऐसी कृपा कर कि हम दीनता पूर्वक तेरे सत्य को स्वीकार करें और प्रेम पूर्वक उसका अनुसरण करें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, प्रभु के वचन की घोषणा कर सके, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 28 तक। पाठ का मूल वाक्य है, जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ में सुनी है वह तुम में बनी रहे। झूठा कौन है? वह जो यीशु को मसीह नहीं मानता, वही मसीह विरोधी है। वह पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है। जो पुत्र को अस्वीकार करता है उसमें पिता का निवास नहीं। जो पुत्र को स्वीकार करता है उसमें पिता का निवास है। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी है वह तुम में बनी रहे।
जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी है, यदि वह तुम में बनी रहेगी तो तुम भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। मसीह ने हमसे जो प्रतिज्ञा की है वह यह है, अनंत जीवन। ये बातें मैंने तुमको उन लोगों के विषय में लिखा है जो तुम्हें भटकाना चाहते हैं। तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला है वह तुम में विद्यमान रहता है, इसीलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं। वह तुम्हें सब कुछ सिखलाता है। उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। उस शिक्षा के अनुसार तुम मसीह में बने रहो। बच्चों, अब तुम उनमें बने रहो, जिससे जब वह प्रकट हो तो हमें पूरा भरोसा हो और उसके आगमन पर उनसे अलग होने की निराशा ना हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उनके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और उसने सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुधि ली है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 29 से 34 तक। दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूं कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया, मैंने पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा
और साक्ष्य दिया कि वह ईश्वर के पुत्र है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आप सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार आप लोगों ने सुना। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 19 से 28 तक। और सुसमाचार में हम लोगों ने यूहन्ना के वक्तव्य और साक्ष्य को सुना, और यूहन्ना अपनी नम्रता का परिचय देते हैं। यहूदियों ने याजकों को और लेवियों को यूहन्ना बपतिस्ता के भेजा इस बात का पता लगाने के लिए कि वास्तव में यूहन्ना कौन है। तो उन्होंने यूहन्ना से पूछा, आप कौन हैं? तो यूहन्ना बोला, मैं मसीह नहीं हूँ। सारी यहूदी जनता एक मसीह का इंतजार कर रही थी, और इसलिए यूहन्ना स्पष्ट रूप से बोला, मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने पूछा, क्या आप एलियस हैं? और यूहन्ना बोला, मैं एलियस भी नहीं हूँ। तब उन्होंने पूछा, तो क्या आप वह नबी है? फिर यूहन्ना बोला, मैं वह नबी भी नहीं हूँ। तो हमें भी थोड़ा विचित्र लगता है कि यूहन्ना बोला, मैं एलियस नहीं हूँ, जबकि मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3:23 में भविष्यवाणी थी कि प्रभु के दिन के पहले एलियस को आना है। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य संख्या 12 और 13 में प्रभु यीशु ने भी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ एलियस आ चुका है। और शिष्य समझ गए कि प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में बोल रहे थे। तब हमारे मन में यह सवाल उठता है, क्यों यूहन्ना बोला कि मैं एलियस नहीं हूँ? वास्तव में यूहन्ना सच ही बोला, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता एलियस से एक अलग व्यक्ति था। एलियस और यूहन्ना दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। हालांकि यूहन्ना एलियस जैसे था और यूहन्ना ने एलियस की भूमिका तो निभाई, फिर भी यूहन्ना एलियस नहीं था, यूहन्ना एक अलग व्यक्ति था। और इसलिए भी संभवतः वह अपने को नबी एलियस जैसे महान नबी के साथ तुलना करना नहीं चाहते थे। यूहन्ना बहुत ही नम्र इंसान थे। तब हमारे मन में एक दूसरा सवाल उठता है, क्यों वह बोला मैं वह नबी नहीं हूँ, जबकि सब कोई यूहन्ना को बहुत महान नबी मानते हैं। यदि आप विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य संख्या 15 पढ़ेंगे, वहाँ पे मूसा ने कहा था, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा, तुम लोग उसकी बात सुनोगे। वास्तव में मूसा यह बात बोला था आने वाले मसीह के विषय में। तो आने वाला वह मसीह, मूसा जैसे वह मसीह कोई साधारण नबी नहीं, लेकिन मसीह के विषय में ही मूसा ने भविष्यवाणी की थी। इन दिनों हम देखते हैं कई सारे लोग अपने को भगवान घोषित करते हैं, मसीह घोषित करते हैं, शायद नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन यूहन्ना में ऐसा कोई झूठ नहीं था, कोई ढोंग नहीं था। वह नम्रता के साथ अपनी सच्चाई को वह स्वीकार करता था। तब यहूदियों ने उनसे पूछा, तो आप कौन हैं? तो यूहन्ना ने क्या जवाब दिया? मैं हूँ जैसा नबी इसायास ने कहा, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य संख्या 3। तो यूहन्ना कह रहा था, मैं मात्र एक आवाज़ हूँ। जब राजा लोग घोषणा करते थे, घोषणा के पहले तुरही बजाई जाती थी, नरसिंह का बजाया जाता था, आवाज़ दी जाती थी। तो यूहन्ना कहता है, मैं एक आवाज़ हूँ, मैं शब्द नहीं हूँ। शब्द तो आने वाला है। शब्द मतलब मैं मसीह नहीं हूँ। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर ही था। तो मैं वह शब्द नहीं हूँ। उस शब्द की तैयारी के लिए
मैं आया हूं, मैं आवाज मात्र हूं। तब उन्होंने एक और सवाल पूछा, यदि आप मसीह नहीं हैं, आप एलियस नहीं हैं, नबी नहीं हैं, तो आप क्यों बपतिस्मा देते हैं? तो यूहन्ना ने क्या जवाब दिया? यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 26-27 में, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। तो मैं तो मात्र जल से बपतिस्मा देता हूँ, पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, मार्ग तैयार करने का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद में जो आएगा वह बहुत ही शक्तिशाली है, मैं उसके जूते का फीता भी खोलने के लिए योग्य नहीं हूँ। जूते का फीता खोलना सबसे तुच्छ काम था, तो मैं उस महान व्यक्ति के जूते का फीता खोलने के लिए भी योग्य नहीं हूँ। तो यूहन्ना की नम्रता कितनी बड़ी नम्रता थी। और नम्रता प्यारे भाइयों और बहनों सब सद्गुणों की माँ है और सच्ची महानता का प्रमाण है। तो आज हमें यूहन्ना से सीखना है, प्रभु मुझे नम्र बनाइए। और यीशु ने भी कहा है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। तो आइए हम प्रार्थना करें कि हम भी यूहन्ना बपतिस्मा के समान नम्र बने, अपनी सच्चाई को नम्रता के साथ स्वीकार कर सके, हर प्रकार के घमंड को, झूठ को, डोंक को त्याग सके। चीजें मिले नहीं भी, कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान। दया मिले नित हमें, मिले तेरा बलिदान। भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु अपनी प्रजा की यह बलि स्वीकार कर और संत बेसिल तथा ग्रेगोरी के आदर में तेरे महिमार्थ अर्पित इस बलि को हमारी अनंत मुक्ति का साधन बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्षी द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता
और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में
फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त जो संसार का पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत बेसिल और ग्रेगरी के पर्वोत्सव में हमें स्वर्गिक बोझ में भाग लिया है। यह हमें बल प्रदान करे और सुदृढ़ बनाए, ताकि हम विश्वास का वरदान अटल तथा सुरक्षित रखें और तेरे मुक्ति पद पर चल सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी की खुशियों की रात आई, जन्मा है यीशु राजा, बजने लगी शहनाई। आई है दिन खुशी की खुशियों की रात आई, जन्मा है यीशु राजा, बजने लगी शहनाई। झूमे जो पाक दामन, ठंडी हवाएं आई, मरियम के लाल को ये देती है आज बधाई। मरियम के लाल को ये देती है आज बधाई। आई है दिन खुशी के खुशियों की रात आई, जन्मा है यीशु राजा, बजने लगी शहनाई।